आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की पाठ विधि के विषय में शास्त्र सम्मत जानकारी को लेने का प्रयास करेंगे। आपको यह सदैव ध्यान रखना चाहिए, साधना रूपी सिद्धि के ताले को खोलने के लिए जिस कुंजिका अर्थात चाबी का प्रयोग किया जाता है स्तोत्र के रूप में, उसे हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहते हैं। इस बात को यूं समझ लीजिए कि जिस प्रकार गगन में असंख्य तारा मंडलों के समूह के मध्य में चंद्रमा की एक अपनी अपूर्व छटा होती है, अद्भुत और अलौकिक भव्यतम छटा होती है, उसी प्रकार प्रत्येक स्तोत्रों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अपना एक अपूर्व, बहुत प्रभावशाली, अटूट महिमा, अपूर्व महिमा है। इसलिए प्रत्येक साधक जो भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, उन्हीं के लिए यह पाठ, यह स्तोत्र विशेष रूप से फलदायी रहता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ हमें किस नियम के साथ करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, बहुत सारे भक्त अवश्य जानते होंगे, किंतु यहाँ पर मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि यह पाठ दो रूपों से किया जाता है, कामना से और निष्काम भाव से। जो कामना के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, किसी विशेष कामना हेतु, उन्हें इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे प्रथम नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरा नियम है प्रातः काल और संध्या काल दोनों समय का स्नान करना, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, अपने घर के अंदर ग्रह क्लेश, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहना और बड़ी प्रेम पूर्वक मां भगवती के चरण सन्निकटों में तिल के तेल का या घृत का दीपक जलाकर इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ को विशेष रूप से करना। यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के द्वारा विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं तो नवारण मंत्र की साधना के बाद ही इसको आप पाठ कीजिए, अर्थात नवारण मंत्र जपने के उपरांत ही आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और यह भी ध्यान दीजिएगा, गुरु आज्ञा से ही आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, या जिस ब्राह्मण ने आपको प्रेरणा दी है उन ब्राह्मण को साक्षी मान करते हुए इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। यदि यदा कदा कोई आपको प्राप्त नहीं होता तो भवानी शंकर भगवान को साक्षी मान करते हुए इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप यदा कदा कभी भी प्रारंभ कर सकते। यदि आप विशेष कामना हेतु उसको कर रहे हैं, जैसे वैभव की प्राप्ति के लिए, घर में बरकत नहीं होती, घर में धन का ठहराव नहीं रहता, ऐसी स्थिति में यदि आप पाठ करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष की शुक्रवार के दिन से आप इस सिद्ध कुंजिका पाठ को कर सकते हैं। यदि आपके घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, आपके घर में नाना प्रकार के क्रंद और व्यवधान पड़ते रहते हैं, पति पत्नी के बीच में अनबन या झगड़ा रहता है, तो ऐसे साधक को प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मूलभूत रूप से अवश्य करना चाहिए। यदि आप व्यापार की विशेष वृद्धि हेतु, अच्छी नौकरी की और शिक्षा प्राप्ति हेतु सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, रोग लगे रहते हैं, तो ऐसे साधक को जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि आती है, जिसे हम त्रयोदशी कहते हैं, उस दिन विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। जो दंपत्ति संतान की प्राप्ति की चाहना चाहती है, ऐसे साधक को बेल पत्र की छांव में दीपक जलाते हुए इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। आप नियम धारण कर लीजिए कि लगभग 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए यदि आप किसी विशेष तिथि पर कर रहे हैं। आप गुप्त नवरात्रि से अखंड रूप से इसका पाठ, या प्रगट नवरात्रि जो होती है चैत्र आश्विन के, उसमें आप सिद्ध कुंजिका पाठ का संकल्प धारण कर सकते हैं। इस पाठ को करने के लिए उचित समय क्या रहता है, मन में शंका रहती है। ध्यान दीजिएगा, भगवान के स्मरण का कोई निश्चित सुनिश्चित काल नहीं होता, किंतु फिर भी यदि आप प्रातः काल और संध्या काल के समय विशेष रूप से यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, अपने आप में अपूर्व फल देने वाला होता है।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ प्रारंभ करने से पूर्व आप जो अपना नित्य कर्म करते हो, दैनिक पूजन कर्म करते हो, सूर्य भगवान को अर्घ्यादि पूर्ण करने के उपरांत ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व आपको सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। भगवान महादेव का नामस्मरण करके आप रुद्राक्ष की माला में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस नवारण मंत्र का 108 बार जाप करने के उपरांत ही सिद्ध कुंजिका का पाठ प्रारंभ करें, विशेष फल आपको प्राप्त होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ की विशेष फल की प्राप्ति हेतु मैं आपको यह अवश्य बता दूं कि जैसे आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ स्मरण हो गया, कंठस्थ हो गया, याद हो गया, अब आप क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में बैठे बैठे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने लग जाते हैं। किंतु मैं आपको यह अवश्य बताना चाहूंगा, हमारे गुरुजी कहते थे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भले ही आपको कंठस्थ क्यों ना हो, आपको याद भले ही क्यों ना हो, किंतु आपको फिर भी इसका पाठ सदैव पुस्तक को खोलकर ही करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में स्वयं प्रमाण सिद्ध है कि पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। पाठ के द्वारा ही इसकी विशेष फल की प्राप्ति होती है। याद होने के उपरांत भी आप पुस्तक में खोलकर ही इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, अद्भुत रहता है। 41 दिन के अंदर अंदर यदि आपने शुद्ध मनोभाव से किया होगा तो इसका फल आपको स्वयं प्राप्त होने लग जाता है। सभी वर्णों के लोगों को, स्त्री हो पुरुष हो, सभी को करना चाहिए। जो संस्कृत पढ़ने में असमर्थ हैं उनको हिंदी में ही इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। संकल्प के साथ ही आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको आपके स्क्रीन में एक छोटा सा संकल्प दे रहा हूं, इसको बोलते हुए आपने इस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। वह संकल्प आपकी स्क्रीन में है। अत्र शुभ दिने अमुक गोत्रोत्पन्न, जिस गोत्र में आप उत्पन्न हुए अपना गोत्र लीजिए। अमुक नाम, अपना नाम लीजिए। अमुक कामना, किस कामना हेतु कर रहे हैं उस कामना को अपने मन में धारण करते हुए कहिए। अमुक कामना सिद्ध्यर्थम शिव शक्ति कृपा प्रसादेन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ पठनम च करिष्ये। इस प्रकार अपना संकल्प मां भगवती भवानी के चरणों में अर्पण कर देंगे। आप यदि दुर्गा सप्तशती नित्य पढ़ते हो तो दुर्गा सप्तशती पूर्ण करने के उपरांत आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य नहीं कर पाते हो तो आप मात्र केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभे। दुर्गा सप्तशती के समस्त अध्यायों का न्यासों का फल आपको मात्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। हमको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किस प्रकार प्रारंभ करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आइए एक बार मैं आपको बताऊं। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन पयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ज्वल हं सं लं ठं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपण्यै नमस्ते मधुमर्दिनीं नमः कैटभहारण्यै नमस्ते महिषार्दिनीं नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनीं। जाग्रतं हि महादेवीं जपं सिद्धं कुरुस्व मे। ऐंकारी सृष्टरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी
ओंकारी कामरूपण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विद्ये चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नीं वां वीं वुं वागधीश्वरीं क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवीं शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपण्यै जम्ब जम्ब जम जम्भनादिनीं भ्रां भ्रीं भ्रू भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अंकं चं टं तं पं यं सं विं दुं ऐं विं हं चं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुस्व मे। इदं तो कुंजका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपतिं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिं ररण्ये रोदनं तथा। श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजका स्तोत्रम्। ओम तत्सत। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मन में कोई शंका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।